हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो अ वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका फिज़िक्स का टॉपिक है, जिसमें हम फिज़िक्स के बेसिक टॉप 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल, वॉट। तो जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो है न्यूटन। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है एन। जूल किसकी एसआई यूनिट है? जूल है एनर्जी की एसआई यूनिट और इसका सिंबल है जे। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट है और इसका सिंबल है पी स्मॉल ए। वॉट किसकी एसआई यूनिट है? वॉट पावर की एसआई यूनिट है और इसका सिंबल है डब्ल्यू। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया? कौन से टाइप का लेंस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है जो कि यूज़ होता है मायोपिया को करेक्ट करने में। इसी के साथ साथ कॉनकेव लेंस किस किस चीज़ में यूज़ होता है? कॉनकेव लेंस आपका बायनोकुलर्स में यूज़ होता है। इसी के साथ साथ जो आई ग्लास होता है उसमें आपका कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। फ्लैश लाइट में आपका कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। और कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस आपका कैमरा लेंस में यूज़ होता है। कार के जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। और आपका जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3/10⁸7 मीटर पर सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। स्टडी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ लाइट को कहते हैं ऑप्टिक्स, OPTICS। अब लाइट फास्टर किस में ट्रेवल करती है? लाइट फास्टर ट्रेवल करती है आपकी वैक्यूम में। लाइट फास्टर किस में ट्रेवल करती है पता होना चाहिए। लाइट फास्टर ट्रेवल करती है वैक्यूम में। उसी के साथ कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में? टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, इट इज़ 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है। और टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ, मून को कितना टाइम लगता है मून की लाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ में पहुंचने में? 1.28 सेकेंड्स। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ। जो पहला लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का वो रीस्टेटमेंट है कौन से ऑप्शंस का? पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का वो रीस्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन न्यूटन, जूल, पास्कल, बार। तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है, पास्कल आपकी प्रेशर की एसआई यूनिट है। रिप्रेजेंट किससे होती है? PA। अब ये जो बार है ये बार कोई एसआई यूनिट नहीं है, ये एक मेट्रिक यूनिट है प्रेशर की। बार आपकी कोई एसआई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, वॉट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? वो कौन सा डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमएमीमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओमीमीटर। तो जो डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, MA मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है सर्किट में वो ये चेक करता है। ओम मीटर ये आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। वोल्ट मीटर
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो वोल्टेज होता है, एमएममीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में होता है वो मेजर करता है, और ओम मीटर ये मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन स्पीड, वर्क, फोर्स, टेम्परेचर। तो इसमें से आपकी फोर्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, करेक्ट आंसर है फोर्स। और स्केलर क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी हैं? स्पीड हो गई, वॉल्यूम हो गई, मास हो गया, टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, डेंसिटी, वर्क, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है। जो स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं वो कौन सी हैं? फोर्स, फोर्स के अलावा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल, वोल्ट, ओम। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। जूल आपकी एनर्जी, वोल्ट आपकी इलेक्ट्रिका पोटेंशियल की यूनिट होती है जो कि वी सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है जो कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अ रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो क्यों फॉर्म होता है? ऑप्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। डिफ्रैक्शन और ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसमें मिसिंग है, ऑप्शन नंबर डी इज इंटरफेरेंस। और आपका जो रेनबो होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक। अब जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है आपके ये तीनों ही जाने जाते हैं फॉर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब अगर एग्जाम में आता है और हमें कोई एक टिक करना है तो हम क्या करेंगे? तो अगर कोई एक हमें टिक करना है और ए बी सी में से हमने कोई भी एक टिक कर दिया तो मार्क्स आपको असाइन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है। आइजैक न्यूटन ने क्या इन्वेंट किया था? आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट किया था, मैथ्स वाला कैलकुलस। गैलीलियो गैलीली ने क्या? टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, ये हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी किया हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो डिस्कवर की थी और इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1921 में। और मैक्स प्लैंक ने मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1918। तो यहाँ पे आपके फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये तीनों हैं, सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? कौन सा लॉ स्टेट करता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हुक्स लॉ, ओम्स लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपका स्टेट करता है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल, टेस्ला। तो ये आपका फैराडे ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूटन ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला ने यूज़ ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके निकोला टेस्ला ने यूज़ ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी मेंशन किया था। इसी के साथ साथ वायरलेस कम्युनिकेशन भी निकोला टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंड द मोड वाज रेडियो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस
कौन से डिवाइस में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है? रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। तो इट इज़ कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर बी। रेजिस्टर क्या करता है? कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्स, मीटर, न्यूटन, पास्कल। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है वो है हर्ट्स, रिप्रेजेंट होती है h स्मॉल z से। मीटर आपकी m लेंथ की एसआई यूनिट है, न्यूटन n फोर्स की एसआई यूनिट है, पास्कल pa प्रेशर की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? कौन से प्लैनेट में स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। तो इट इज़ नन अदर दैन जुपिटर। और जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? 80 to 95 मून्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? ग्रेविटी ऑन अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है? तो आपका आंसर है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई अ बैलून मूव्स फॉरवर्ड व्हेन एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम इट? कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब बैलून से एयर निकलती है तो बैलून आगे की तरफ को जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपका जो है, an object will remain at rest or move in a straight line at constant speed unless acted upon by an external force, option number A, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बात कर रहा था? न्यूटन का सेकेंड लॉ ने बोला था फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास मल्टीप्लाइड टू इट्स एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बता रहा था, क्या बताया था? अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्हेन यू पुट समथिंग इन वाटर, द वाटर पुशेज अप ऑन इट विद अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैलून पानी में डालते हो तो वाटर क्या करता है? वाटर उसको ऊपर की तरफ को पुश करता है, तो इसी वजह से बैलून फ्लोट करता है, बिकॉज द वाटर पुशेज स्ट्रॉन्गर देन द बैलून्स वेट। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट होता है। तो फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा प्लीज़, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्केव लेंस में नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव फोकल लेंथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल, हाइड्रो एनर्जी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोल। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। जब लाइट स्प्लिट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस। तो इट इज़ नोन एज डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है अपने नेचर में? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? इनमें से कौन सा टेम्परेचर मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर। तो इट इज़ थर्मामीटर। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर मेज़र करने में हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बैरोमीटर क्या काम करता है? बैरोमीटर आपका एयर प्रेशर मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर आपकी एयर या फिर अदर पार्टिकल्स में होती है तो उसे मेज़र करता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर। नेक्स्ट, पायरोमीटर। पायरोमीटर आपका किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करता है, डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करता है, और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इट इज़ थर्मामीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? ऑप्शन कूलम, वोल्ट, एम्पियर, वॉट। तो कूलम आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है और ये रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल सी से। वोल्ट, वोल्टेज की एसआई यूनिट है वी या फिर ई से रिप्रेजेंट की जाती है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है ए सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। वॉट पावर की एसआई यूनिट है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? हमने पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, इनमें से कौन से मीडियम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वैक्यूम। तो वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, ये आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी। तो इट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, तो इट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो इट इज़ जूल, रिप्रेजेंट होती है कैपिटल जे से। न्यूटन फोर्स की कैपिटल एन से, वॉट पावर कैपिटल डब्ल्यू, पास्कल प्रेशर कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन कार रियर व्यू मिरर्स? कौन सा मिरर यूज़ होता है कार के रियर व्यू मिरर्स में? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, पैराबोलिक। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जो कि यूज़ होता है कार के रियर व्यू मिरर्स में, सॉरी। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर से कोई इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है? ये आपका रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें एक इमेज दी हुई होती है, फिर मिरर इस साइड लगा देते हैं, नहीं तो इस साइड लगा देते हैं और बोलते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो थोड़ा सा वैसे ही हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे तो इमेज ही जस्ट वो हो जाती है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है मिरर में वो होती है वर्चुअल एंड अपराइट। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इंसेक्ट्स टू वॉक ऑन देयर सरफेस? लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट सरफेस पे वॉक कर सकते हैं? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी अगेन यहाँ पे गायब हो गया, एडहेशन, एडहेशन। तो इट इज़ सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी। सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स में होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स पानी पे चल सकता है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस किस उसमें मेंशन मेज़र होता है? जूल, ओम्स, वॉट, एम्पियर। तो ये आपका ओम्स में मेज़र होता है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमने अभी ऊपर शायद किया था जब हमारा टेम्परेचर वाला आया था। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेक करता है। थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर चेक कर, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करता है। और मैनोमीटर जो है, जो आपकी पाइपलाइंस होती हैं उनका प्रेशर चेक करता है। इट इज़ यूज टू चेक द प्रेशर ऑफ द पाइप लाइन्स। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स, फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड वेव की वो क्या डिटरमाइन करती है? लाउडनेस, पिच, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। तो वो आपकी पिच डिटरमाइन करती है। Next, what is the acceleration of an object in free fall near the Earth's surface? Option 9.8 meter per second square, 0 meter per second square, 10.8 meter per second square, 4.9 meter per second square. जो acceleration of an object है in free fall near the Earth's surface, it is 9.8 meter per second square. Option number A. Next, the bending of light as it passes from one medium to another medium is called, इस process को क्या कहते हैं? Reflection, refraction, dispersion, diffraction। तो इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच वेव इज़ यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन? मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सी वेव यूज़ होती है? साउंड वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो साउंड वेव जो होती है ये आपकी यूज़ की जाती है अल्ट्रासाउंड मशीन्स में। उसी के साथ साथ ये जो इकोकार्डियोग्राफ्स होते हैं या फिर सोनर होते हैं इसमें यूज़ होती है। उसी के साथ साथ जब बिल्डिंग्स में क्रैक्स होते हैं उसमें भी यूज़ होती है, क्रैक्स इन बिल्डिंग्स। उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने के लिए भी आपकी साउंड वेव यूज़ की जाती है। मोबाइल कम्युनिकेशन वेव
के लिए आपकी माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स ये मसल पेन रिलीफ करने के लिए और जो मसल टेंशन होता है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसी के साथ साथ जैसे वुंड हीलिंग डिसऑर्डर्स हो गए उसको हील करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं जो आपके फ्लोरोसेंट लैम्प्स होते हैं उसमें यूज़ की जाती है और डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीमीटर, ओम मीटर। तो जो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये मेज़र करता है इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट में। एमीमीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेज़र करता है। और ओम मीटर ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमने पीछे भी अभी ये किया था, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कैसा इमेज फॉर्म होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के बहुत इज प्लेस्ड एट द ओके कॉनकेव मिरर के फोकस में प्लेस की गई है तो ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म होगा? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली इनलार्ज्ड, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो जो ये इमेज फॉर्म होगा ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बीइंग प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये इमेज होता है आपका रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। जब ये तीनों ऑप्शन अगर साथ में होंगे तो वो वाला ऑप्शन आप करेक्ट मार्क करना। अगर ये ऑप्शन साथ में नहीं है, जैसे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड एट इन्फिनिटी, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूँगी? नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो स्केप वेलोसिटी है फ्रॉम अर्थ और अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स इन एयर? जो वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स होती है एयर में, वो किस टाइप की वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि साउंड वेव्स एयर में होती हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है? ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक। तो ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफ़र बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जब हीट डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफ़र होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जूल, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो इट इज़ जूल। कैसे रिप्रेजेंट होती है? कैपिटल जे से। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called conductivity, resistivity, permeability, reluctance. तो property of a substance to resist the flow of electric current is called resistivity, option number B. Next, which of the following waves has the shortest wavelength? इनमें से कौन सी वेव की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज और इंफ्रारेड वेव्स। तो जो शॉर्टेस्ट वेव है इन ऑप्शंस में से वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे की। और अगर हम इसको अवॉइड करें तो फिर अगर ऑप्शन में आपके पास गामा रेज है तो गामा रेज पे ही टिक करिएगा, क्योंकि गामा रेज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है ये आपकी रेडियो वेव्स की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अगर ऑप्शन में गामा रेज है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो आप गामा रेज ही टिक करिएगा। अगर गामा रेज नहीं है, एक्सरे मेंशन है, तो एक्सरे टिक करिएगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपन्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हायर एल्टीट्यूड्स? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि हायर एल्टीट्यूड पे है उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है कि फ्लक्चुएट रहता है? डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है हायर एल्टीट्यूड पे डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? इसका भी जो रीज़न है वो ये है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो।
नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इज कॉल्ड, जो फिजिक्स की ब्रांच है जो फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करती है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक, फ्लूइड डायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है विच डील्स विद द हीट, वर्क एंड टेम्परेचर और उसकी रिलेशन विद एनर्जी, रेडिएशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट्स, जिसमें आपके क्लासिकल न्यूटोनियन मॉडल के बेसिस पे स्टडी की जाती है। तो ये थे आपके बेसिक टॉप 50 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और टॉप 50 सीरीज़ के अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।